नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आप देख रहे हैं डेली न्यूज। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता मिले हुए 7 दशकों से ज़्यादा का समय हो चुका है और तब से लेकर आज तक भारत में समान नागरिकता कानून यानी कि यूसीसी की मांग हमेशा से ही होती आई है। इतने दशकों में किसी भी सरकार ने अब तक भारत में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किया हो, ऐसा लगता नहीं। लेकिन अब लगता है कि शायद देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाने वाला है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा कि एक देश में एक विधान होना चाहिए, तो उससे यह तो स्पष्ट है कि देश में शीघ्र ही यूसीसी लागू किया जाने वाला है। और जनसंघ की भी यह हमेशा से मांग रही है कि एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। तमाम बुद्धिजीवियों ने भी बार बार देश में समान नागरिकता कानून लागू किए जाने की मांग करी है और साथ ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी और तमाम राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी बार बार अपने निर्णयों में समान नागरिकता कानून की यहाँ पर जरूरत जताई भी है। लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और अब पूरे देश को वह समान नागरिकता कानून देने जा रही है। कल मोदी जी ने अपनी पार्टी के जो बूथ कार्यकर्ता हैं, लगभग 10 लाख बूथों पर उनकी जो बातचीत हुई, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि एक देश एक विधान, एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे, एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल हैं जो मुस्लिमों को भड़काते हैं या मुस्लिमों को डरा रहे हैं कि अगर यूसीसी लागू कर दिया जाता है तो उनके साथ ये गलत होगा, उनके साथ वह गलत होगा। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह मुस्लिम समाज के बीच में जाएं और मुस्लिमों के जो भी आशंकाएं हैं या उनके जो भी शक शुबह उनके हैं, उनको दूर करने का काम करें। इससे इतना तो तय है कि मोदी जी देश के अंदर समान नागरिकता कानून लागू करने जा रहे हैं और शायद 2024 के चुनावों से पहले देश में समान नागरिकता कानून लागू किया भी जा सकता है। अभी लॉ कमीशन ने, विधि आयोग ने जो पब्लिक डोमेन पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल अपना डाला था और उस पर देश के तमाम लोगों से उनकी राय मांगी थी कि वह उस पर अपने विचार रखें और ताकि उसमें जो भी आवश्यकता देश के अनुसार हो उसमें सुधार किया जा सके और उसे लागू किया जा सके। इससे भी यह तय मानकर चलिए कि देश में समान नागरिकता कानून लागू किया जाने वाला है। संविधान सभा में भी बार बार इसका जिक्र हुआ और तमाम राज्यों से भी यह बार बार कहा गया कि आप अपने राज्य में समान नागरिकता कानून को लेकर चर्चाएं करिए ताकि देश के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए एक माहौल तैयार किया जा सके और यूसीसी लागू किया जा सके। हालांकि उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून का जो ये वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्देश थे, उसको यहाँ के जो सत्ताधारी दल है उसके नेताओं ने अपनी उपलब्धि बताते हुए यह कहा कि उत्तराखंड में उनके द्वारा यूसीसी लागू किया जा रहा है। शायद तमाम जो पिछले 1 साल में घोटाले, हत्याकांड या तमाम तरह की जो भी बातें सामने हैं, उनको दबाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, इस पर चर्चा फिर किसी और समय करूँगा। अभी जो कल मोदी जी ने कहा कि पूरे देश में समान कानून होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए और शुरू से ही यह जनसंघ की तिरवाचा में भी रहा है। जनसंघ की तिरवाचा यानी जनसंघ के जो 3 संकल्प जो मुख्य थे उनमें भी यह बात रही है। पहला संकल्प था कश्मीर से धारा 370 का उन्मूलन करना। दूसरा जनसंघ का संकल्प था कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना। और तीसरा जो संकल्प था वह था पूरे देश में समान नागरिकता कानून लागू करना। आज कश्मीर से धारा 370 का उन्मूलन हो चुका है, राम मंदिर भी लगभग प्रथम तल से तैयार हो चुका है और शायद जनवरी तक उसमें रामलला को विराजमान भी करा दिया जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो उस पर भी कल मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में समान नागरिकता कानून लागू करने जा रही है। अब आप इसे संयोग मानिए या कुछ भी आप कहिए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही यह तीनों संकल्प पूरे होते हैं और जनसंघ की जो पूरे देश से जो उन्होंने वादे किए थे, अपने 3 जो मुख्य संकल्प उनके थे, वो पूरे होने जा रहे हैं अगर समान नागरिकता कानून लागू कर दिया जाए तो। आप इसे मोदी का पराक्रम भी कह सकते हैं या आप यूं भी मान सकते हैं कि देश की जनता ने उनको
इतनी राजनीतिक ताकत सौंप दी है कि वह आज देश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए बेखौफ खड़े होकर यह बात कह रहे हैं। और तमाम विपक्षी दल गुपचुप तरीके से तो विरोध सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतनी राजनीतिक ताकत देश की जनता ने मोदी जी को सौंप दी है। असदुद्दीन ओवैसी भले ही इसका विरोध कर रहे हो कि मुसलमानों के लिए यह घातक है, मुसलमानों को इससे ये होगा, मुसलमानों को वो होगा, उसके साथ ही कुछ विपक्षी दल भी अंदर ही अंदर तिलमिला तो जरूर रहे हैं, लेकिन वह ओवैसी की तरह खुलकर या इतने तीखे अंदाज में बोल नहीं पा रहे हैं। खैर, 2024 में लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और यह तय मानकर चलिए कि 2024 के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने वाला है और यह बहुत गर्म राजनीतिक विषय 2024 में रहेगा। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट करके अपने विचार यूसीसी के ऊपर हमें बताएं और नीचे दिए नंबर पर आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।